गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर कॉमर्स। दिस इज द पार्ट 79 और लास्ट चैप्टर है आपके मनी बैंकिंग का, ई बैंकिंग एंड मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। ऐसा चैप्टर है जिसमें आप हमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन आप एप्लीकेशन पर बात करते हो, हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। दिस इज द टेक्नोलॉजिकल ईरा और आज हर चीज ऑनलाइन हो गया है और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा एक जो युग है, ईरा है, वो जिस तरीके से चेंज हो रहा है। आज सब कुछ जो है, जो रिलायंस कंपनी का एक मोटो था, विजन कर लो दुनिया मुट्ठी में, सब वास्तव मुट्ठी में आ गई है। मोबाइल में और नेट में सारी बैंकिंग और सारी सुविधाएं आ गई हैं। हम यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग के संबंधित बात करेंगे कि किस तरीके से बैंकिंग सुविधा हमारे जिंदगी में जो है, एक बिजनेस में, जिंदगी में किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क कर रही है और प्रॉम्प्ट सर्विसेज होने के कारण जो एक फटाफट ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे एक इकॉनमी कितनी तेजी से मूव कर रही है। जो पीछे रह गया, कहते हैं चेंज अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। जो भी व्यक्ति पीछे रह गया वो छूट गया। जिस तरीके से है ई बैंकिंग, ई जहां लगता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, चाहे कोई भी शब्द हो। ई बैंकिंग तो यहां लग रहा है कि बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो इंटरनेट और ये सारी सिस्टम से हमारा ये जो जुटा हुआ है। आज कोई भी चीज हो, आपको अकाउंट मेंटेन कराना हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश मैनेजमेंट हो, चाहे स्टॉक एवेल्युएशन हो, स्टॉक कैलकुलेशन हो, ये सब जो है आज ह्यूमन उससे ले करके इसको आज हम लोगों ने उसको जो है दे दिया है, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी को। आज पहले हम लोगों के समय जो है, जब हम लोग आपके एज के थे और या थोड़ा समय पहले, हम लोगों को बैंक जाते थे, पैसे की जरूरत होता था, बैंक जाते थे और याद करना पड़ता था, अरे भैया 2 बजे तक बैंक है और बैंक की सर्विसेज नहीं तो कैश नहीं मिलेगा, और अगर कहीं 3-4 दिन बैंक बंद होकर बड़ी मुसीबत होता था। जैसा कुछ नहीं है, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन, आप एटीएम पर जाइए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ भी है तो आप आसानी से जो है अपने कैश को जब भी चाहे वो ले सकते हो। 12 में एक तरह से कहा जाए 24 घंटा आपके ऑनलाइन में आ गया है। आज आप पैसा तुरंत का तुरंत ऑनलाइन, रात को 12 बजे भी किसी को पेमेंट करना है तो आप ऑनलाइन मोबाइल उठाइए और उसको जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बहुत ही गजब का एक ऐसा चल चुका है और जिसको हम लोग ई बैंकिंग या ई कॉमर्स में हम लोग ले रहे हैं। जब ई बैंकिंग तो बड़ा वाइड टर्म हुआ, और अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में जो है, जो इंटरनेट से हमारा मैसेज होता है, डज द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, गुड्स, सर्विसेज, फैसिलिटी ऑफ पेमेंट रैपिडली, इफेक्टिवली। जो कॉमर्स में बिजनेस से संबंधित, जो हमारा इंटरनेट से संबंधित जो वर्क होता है, हम लोग ई कॉमर्स में लेते हैं। इसमें विदाउट कंसिडरिंग द क्या कहते हैं, आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है ना। यहां पर भी आपका जो बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण करता है। ई कॉमर्स, बिकॉज ऑफ द पेमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू द बैंक प्रोवाइड मॉडर्न miscellaneous facility and services to their customer under the e-commerce। अगर काइंड ऑफ ई कॉमर्स की बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट पार्ट जो हमने बोलने जा रहे हैं, B2B, B2C, C2C और C2B, इसमें हम बात करेंगे। B2B होता है जो हमारा, अगर कहा जाए ई कॉमर्स में 80% बिजनेस जो है B2B का होता है। आपके इसमें किताब में दिया है। इसमें हम लोग जब बिजनेस टू बिजनेस हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी बैंक है, एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, हम यहां पर B2B ले लेंगे, ठीक है। इसमें दिया भी है, अंडर दिस सिस्टम डिफरेंट बैंक रिमेन कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन फैक्ट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू मेनी मैटर and take decision as per predetermined program. Generally,
B2B ई कॉमर्स डज द 80% जो मैंने बोला था ई कॉमर्स। B2C बिजनेस टू कस्टमर, ये तो बड़ा कॉमन सा है। बैंक हम लोगों को सुविधा देता है, एक दुकानदार अपने बिजनेस को सुविधा देता है, ये B2C के अंतर्गत आ गया। कस्टमर टू बिजनेस C2B जैसे दिया है, साइट्स लाइक द प्राइस लाइन कॉम, EB कॉम, ग्रांट परमिशन ऑफ द टेलिंग द प्राइस एट एयर टिकट हाउस, ये सब सारी चीजें जो है आती हैं, डील इन द सजेस्टेड प्राइस, देन दे लेट द कंपनी टू डिसाइड इफ दे वांट टू इंटर द डील ऑन द सजेस्टेड प्राइस। अब मान लीजिए हमको कहीं जाना है, मैंने 4-5 कंपनियों में ऑफर कर दिया कि भाई हमको एक ग्रुप के साथ हमको विदेश घूमने जाना है, या कस्टमर ऑफर कर रहा है और हमने पूरा टर्म कंडीशन अगले को नेट पर डाल दिया है। अब उनको लेट द कंपनी वी डिसाइड अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन डिलीवर्ड बाय मी, दैट इज द C2B। C2C कस्टमर टू कस्टमर, ओलेक्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे पास पुराना टीवी था, हमने उसको बेचा और वो जो है वहां पर किसी को पुरानी टीवी की जरूरत थी, सस्ते में उसको पड़ रहा था, उसने जो है ले लिया। स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इस तरीके का है, हमको शेयर खरीदना बेचना, C2C। अगर बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट टू द बिजनेस ई कॉमर्स सबको है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई भी इंटरप्राइजेस हो, किसी को हो, फटाफट होता है, पेपरलेस वर्क है, फटाफट ऑनलाइन कीजिए, फटाफट पहुंच गया। बेनिफिट टू द कंज्यूमर फ्रॉम ई कॉमर्स में जो पॉइंट दिया है, द परचेजर कैन रीच अप टू द सेलर ऑफ द इंटायर नेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द फैसिलिटी विदाउट ब्रोकर। आप बिना ब्रोकर के हम डायरेक्ट कंसर्न व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। फॉर इजी परचेज एंड रीजनेबल, इंटरनेट इज कंसिडर द हेवन ऑफ द परचेजेस बिकॉज द पावर ऑफ टू डील हैज रीच्ड टू द परचेजर फ्रॉम द सेलर। The various product of the various distributor can be obtained. Determination and review of the various brand. Facility of purchasing while sitting at home with one-line payment. जहां तक फ्यूचर की बात है, ये तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द इंटरनेट ईरा, ठीक है ना। आप अकाउंट आप देख लीजिए, कुछ भी हो, इसको हम बहुत डिटेल ही जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। इधर विगत वर्षों में ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, और आप देख भी रहे हो कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज्यादा महत्व देता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मनी बैंकिंग काफी डिटेल शुरू से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने देखा है, जो मैंने कई बार बताया है, एक नोट की छपाई पर 22,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का खर्चा होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर जो मनी सप्लाई की हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना मनी सप्लाई करता है, अगर वो कैश में मनी ज्यादा प्रयोग हो रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएगा। और अगर ऑनलाइन ज्यादा पेमेंट हो रहा है तो जो बैंक है, बैंक को कैश कम रखना पड़ेगा, और जब कैश कम रखना पड़ेगा तो वो बैंक आर थ्रू दिस द बैंक एनेबल देमसेल्फ टू क्रिएट द excess credit creation and that will be benefited to the our economy। ये आपका ऑनलाइन, तो ये आने वाला समय जो है टोटल ऑनलाइन व्यवस्था का है। और उस ऑनलाइन व्यवस्था में आप देखते हो कि ठीक है, छोटे छोटे पेमेंट, सब्जी लेना है, रिक्शा का देना है, भाड़ा देना है, यहां पर तो आप कैश ट्रांजेक्शन करो तो ठीक समझ में आता है, लेकिन बड़ा ट्रांजेक्शन आई थिंक वो अगर क्या कहते हैं ऑनलाइन होता है तो मेरे ख्याल से वो इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। मैंने कई बार भी बताया है कि डिपॉजिट जितना अच्छा रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी एंड थ्रू द बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कई गुना में क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। ये मैंने क्लास में भी आपको प्रूव करके बताया भी था। ये बाहर के लोगों के लिए एक जोक हो सकता है, बट इट इज द रियलिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो आने वाले समय में एक डेवलप कंट्री की, हमने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था, एक डेवलप कंट्री की पहचान है कि वो जो है वहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। अनडेवलप कंट्री में लोग कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं।
we are approaching towards becoming the developed country. That's why it is necessary कि one of the important component for being the developed country is the maximum online transaction. Otherwise, that will hamper the progress. That will create a hurdle in our becoming the developed country, our economy. आज बैंक के थ्रू, नेट के थ्रू और मोबाइल एम बैंकिंग, जिसको एम बैंकिंग बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हम काफी कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, ये सारी चीजें हमारे उससे हो सकती हैं। अगर हम एडवांटेज मेरिट की बात करें, एडवांटेज टू द कस्टमर आई थिंक क्लियर है। फर्स्ट उसमें यूज ऑफ द बैंकिंग सर्विस वाइल द सिटिंग एट होम, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन किया जाए। सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, 24 आवर सर्विसेज, इकोनॉमिकल माने सस्ता पड़ता है। फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल, आसानी से हम पैसा निकाल भी सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन परचेज एंड पेमेंट, बी एडवांटेज टू बैंक में डिक्रीज इन द ह्यूमन इंटरफेरेंस, फास्ट सोल्यूशन इन द इंटर ब्रांचेस, promotion of the bank scheme, reach up to the customer of any region. Demerit है complex establishment, जो लोग कम जानते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत का काम हो सकता है। कुछ लोग कस्टमर हैं जो आज भी इंडिया में एक ऑर्थोडॉक्स है, रिजिड माइंड है, उनको कैश का ही ज्यादा ट्रांजेक्शन अच्छा लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जो तमाम कॉस्ट आता है वो भी है, एक डिमेरिट में आ सकता है। ये सारी चीजें हमारे है। तो अगर हम इसको कंक्लूजन में देखें तो पाते हैं कि ई बैंकिंग इज टुडे इज द नीड ऑफ द इकोनॉमी एंड टोटल बैंकिंग सिस्टम। डीमेरिट ऐसा डीमेरिट नहीं है जिसको हम कह दें कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, दिस इज द ऑपरेशनल प्रॉब्लम। दैट्स वाई इट इज टोटली अप टू यू, द गवर्नमेंट, द आरबीआई, and to the customer collective approach that operational problem can be removed, but we cannot ignore the benefit. यहाँ पर बेनिफिट ज्यादा है और डिसएडवांटेज बहुत कम है। अगर हमको 9 और 1 का रेशियो रखे तो चलेगा और 1 भी दूर किया सकता। हाँ, अदर सो मेनी प्रॉब्लम्स हैं वो जो गवर्नमेंट दूर कर सकता है, वो कि अगर किसी का पैसा गड़बड़ हो गया तो क्या दिक्कत होगा, क्या हमारे यहाँ साइबर लॉ है, क्या साइबर लॉ का कोर्ट है, ये सारी चीजें हमको अभी देखना पड़ेगा। लेकिन एट लास्ट वी मे से एंड वी कैन से दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टुडे ऑफ द ई बैंकिंग। इस प्रकार हमारा जो है ये मनी बैंकिंग का अगर कहा जाए, ई बैंकिंग क्लास से हमारा ये पूरा क्लास आज सब्जेक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट जो क्लास आएगा, जो पार्ट नंबर 80 होगा, उसमें मैं आपको टोटल बोर्ड पैटर्न से, जो आपका प्री बोर्ड का पेपर भी आएगा, उस पैटर्न से कैसे आपको लिखना है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हम लोग ज्यादातर बच्चे घर पर रहे हैं, हम उनसे रूबरू नहीं हो पाए हैं। हम नेक्स्ट में हम आपको कैसे इम्तिहान देना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।